हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। गाइस आप ठीक ठाक हो? तो आज हमारा व्लॉग बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन हम फिर बना रहे हैं। मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है। अभी मैं घर पे आया हूँ। सुबह से मैं गया था बाहर और काफ़ी काम थे वो करके अब बाहर से खाया। आज सुबह से घर की रोटी भी नहीं खाई, तो अभी जस्ट घर आया हूँ। तो राजू देखो आज आते टाइम रेडी नहा लिया आज फिर फाइनली हैं। कहाँ देख रही हो? इधर देखो। तो गाइस सारे लोग देखा करो हमारे नए पुराने, और इस वीडियो को लाइक अभी से कर दो। तो आज हम आपको बताएंगे हमारी कहानी। तो हम शुरू करते हैं बस थोड़ी देर में। तो इसमें अपनी कहानी में बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन जब चीज़ पुरानी हो जाती है तो आपको शो नहीं होती डिस्कवर पेज में। सो रीज़न यही है दोबारा बनाने का कि आप तक हमारी जो कहानी है पहुँच सके इजीली, है ना। तो राजू थोड़ा बिजी है, अभी बाल कर ले फिर मैं आपसे बात करता हूँ। वो अपना लगी पड़ी है। तो गाइस चलो हम शुरू करते हैं शुरू से। तो कहानी ये है कि जब मैं छोटा था, मैंने ये बात बता कि मेरे को शर्म आने लगी है एक चीज़ बोल बोल के, क्योंकि मैं रियल लाइफ में अगर मुझे मिलता है मैं सेम वही लाइन रटी गया, मैंने वही बोलता हूँ। तो फिर बता रहा हूँ मैं एक बार। जब हम छोटे थे और मेरे भाई बहन जो है उनके साथ हम खेलते थे, तो हम जाते थे स्कूल। हम उस तब मैं होऊंगा 4th 5th 6th क्लास इसके अराउंड होऊंगा मैं। तो राजू तब अपनी मम्मी के साथ हमारे घर आती थी। इसकी मम्मी हमारे घर काम करती थी, तो राजू उसके साथ आती थी, जिनका नाम है शीरो आंटी, जिनको हम शीरो आंटी बोलते हैं। आपने देखा होगा अक्सर ब्लॉगों में, तो वो भी आती हैं। और राजू को इंट्रोडक्शन देते। राजू के घर में है राजू की बहन, राजू का ब्रदर, राजू की मम्मी और राजू का डैड अब इस दुनिया में नहीं है। और अब तो राजू चलो अपने ससुराल में, इसके आगे 3 बच्चे हैं, इसका हस्बैंड है ना। तो इसके मैं मायके के बता रहा हूँ कि कौन कौन है घर पे। तो इसके भाई की शादी नहीं है, उसका भाई लेकिन बड़ा है और ये सबसे छोटी है। राजू के 2 बड़े भाई बहन हैं और राजू सबसे छोटी है, ठीक है। तो तुम्हें कुछ याद है बचपन की यादें वगैरह? कुछ बहुत कुछ याद होगा ना। चलो वो हम पूछेंगे बाद में, वो बाद की बात है। आज हम सारे खुलासे कर देंगे आपके सामने। तो बस हम शुरू से स्टार्ट करेंगे, जो हमें भी याद आ रहा है आज। जैसे जैसे हमें याद आएगा हम आपको बताएंगे। तो जैसे हम, हाँ, तो मैं कहाँ पे था कि हम जाते थे स्कूल, है ना। जब हम स्कूल पे आते थे, स्कूल से आना हमें, और ये होती थी घर पे मम्मी के साथ आते ना काम करने। अपनी काम तो ये नहीं करते थे, लेकिन मम्मी के साथ खेलने कूदने आ जाती थी। और इसकी हमारे से फिर जमने लगी धीरे धीरे, और हर रोज़ आती रही। फिर हम खेलना इकट्ठों ने। और हम जब स्कूल से जैसे मेरे पाँव दबाने, मेरे सॉक्स उतार के मेरी बहन की, ऐसे ना बहुत इसने फील अच्छा करवाती थी, क्योंकि पैर स्कूल से आना पैर दर्द होते थे, तो इसने हमारे पैर उसको दबाना। और बहुत केयरिंग नेचर की थी राजू तब। अब तो नहीं है, पहले बहुत केयरिंग नेचर की, बहुत अच्छे नेचर की थी राजू। बहुत बोली बाली सीधी सादी थी पहले। और हाँ, तो मेरी इतनी जुबान होगी। और फिर हमने फैशन शोज करने। और जब गर्मियों के दिन होते हैं, जो होती है ना कणक, जिसको आप शायद गेहूं बोलते हो, है ना, वो जब हमारे जो खुद के खेत थे वहाँ से निकलनी ट्रॉलीज ट्रॉलीज पर भर भर के हमारे घर पे जब लगती थी, तो हम वहाँ से उठा के, है ना, तो कुल्फ़ी वाले को देना, कुल्फ़ी लेनी। और राजू चुगती थी, हम भी इसके साथ चुगने। इवन कि घर पे इतनी कणक थी कि ट्रॉलीज भरी पड़ती थी, है ना। फिर सेलर में चौल होने, इतनी जमीन की इतनी फसल घर पे होती थी, लेकिन हम फिर भी इसके साथ चुगते थे। अपने खेतों में चुगते थे। जो सिट्टे रह जाते थे ना, सिट्टे जो रह जाते थे खेतों में, वो राजू के साथ चुगने। फिर वहाँ पे कुल्फ़ी वाले को दे के उसकी जगह हमने कुल्फ़ी खानी। ये सब कुछ हमें राजू ने सिखाया। देखो राजू ने बहुत कुछ सिखाया हमें। फिर सेलर में चौल होने रस्क में थे, क्योंकि हम तो एक थे घरेलू, घर पे स्कूल, स्कूल से घर, ना कहीं आना ना जाना ना गांव में। हम अपने रहते खेतों में रहते थे, है ना। तो अभी वही अभी भी वहाँ पे रह रहे हैं। तो लेकिन जो थोड़ी बाहर दुनिया दिखाई वो राजू ने दिखाई है हमें थोड़ी बहुत, की ऐसे ऐसे करके हम इसको फॉलो करते थे। और उससे अच्छा लगता था खेलने का, क्योंकि हमारे पास कोई फ्रेंड्स नहीं थे आसपास के। जैसे नेबर में फ्रेंड्स तो बन जाते हैं ना, तो हमारा कोई भी नहीं था। हम बस 4 बहन भाई, 2 मेरी बहन और 2 चाचा चाची के बेटा बेटी। तो हम 4 बहन भाई थे बस घर पे, और आपस में खेलते थे। तो 5वीं ये आ जाती थी राजू को मेरे पास। वैसे पर मुझे कॉल आ रही है जरूरी थी। ये सब जाते हैं, और उसको अगर देखें तो हम वहीं पे, आप तो आपके सामने हो जाता है ना, क्लैरिटी आपको मिल गई है कि हम कैसे मिले थे।
तो बस यही रीज़न है कि इसके हमारे गांव में मायके थे, इसकी मम्मी हमारे घर काम करती थी और ये आती थी, तो तब हम मिले। ठीक है, तो और कुछ बाकी का आपको धीरे धीरे बताएंगे, काफ़ी लंबी स्टोरी है और आगे का हम धीरे धीरे आगे पार्ट पे जाएंगे। नहीं, कॉल नहीं आ रही, बैटरी लो है। अब राजू से सुनते हैं कि राजू को बचपन में क्या कुछ याद है। मेरे को जो चीज़ें याद थी मैंने आपको बता दी है ना, कि हम कैसे मिले, क्या करते थे, जो भी है, जितना जितना मेरे को याद है। अब इसको ज़्यादा याद होगा क्योंकि ये बड़ी थी तब, है ना। मुझे तो कुछ याद नहीं है। फट्टू वे ऐसा तो हो सकता है तुम्हें याद नहीं, कुछ याद नहीं है। मेरी याद में लंघ गई। ओ गाइस, इसको याद ही नहीं है कुछ। देखो हमें सारा कुछ याद है और इसको याद ही नहीं है। कितनी बुरी बात है ना ये, याद रखना चाहिए ना। मतलब तुम्हारे हमारे साथ कोई कीमती पल ही नहीं है। या हमारे पास कीमती पल याद है कि हमने जो आप तुम्हारे साथ बिताए, तो इसलिए हमें याद है ना कि हमने तुम्हारे साथ वो अच्छी चीज़ें होंगी, अच्छे पल होंगे हमने बिताए। लेकिन तुम्हें कुछ याद ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब तुम हमें इम्पोर्टेंट नहीं समझती। जो बोरिंग हो जाती है तो याद आ जाती मैं। लो, ये क्या बात। हाँ, ये कह रही है कि मैं बोर तो तब भी याद आती है आपकी, तब वैसे नहीं आती। बहुत खतरनाक लड़की है। एंड राजू, ये बहुत गलत बात है। या मेरा सर दर्द बहुत होता है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ चौल भी लियाते ने। हाँ, सच्ची को याद आ गई। तो हमारे ना इधर एक फैक्ट्री है पास में ही, तो वो ना वीरवार मतलब थर्सडे को चावल का वो लगाते थे लंगर, तो हम खाते थे। राजू ने हमें साथ में लेके जाना और वहाँ पे लिफाफों में डाल के घर लेके खाते थे। खांदे भी होना तो घरे भी लियाना। हाँ, अब नहीं होते ना वहाँ पे, पहले होते थे, पर 2 दिन थे वीक में या 1 दिन लगते थे लंगर। बाबे दुखनवार भी जाते ने, मीठे चावल थे, तू मीठे मैं चावल। बीजी हाँ, बाबूडे नहीं, उत्थे दुखनवार। तो हमारे पास घर के पास गुरुद्वारा है, पास वाले गांव में, वहाँ पे जाना, सुबह चल के जाना। सुबह मतलब समझते क्या है, सुबह होता है जिसमें पानी होता है, पुलिस होती है, साथ में एक छोटा सा रास्ता होता है, उस पे साथ साथ जाना थे। तो दादी के साथ जाते थे हम तब, हमारी दादी हमें लेके जाती थी और राजू भी थी साथ में होती। खेलते खेलते जाना। वो एक गोल्डन टाइम था, बहुत अच्छा टाइम था वो। तो काफ़ी यादें हैं हमारी। बचपन तो इतना बेस्ट था हमारा, क्या ही बताएं हम। कुछ तो याद ही भूल ही गई। हाँ, कुछ यादें भूल भी, कुछ याद रहती हैं। अब मैं तो छोटा था, इतना बड़ा भी नहीं था मैं, तो इतनी यादें मुझे याद है। मुझे तो वो अच्छा लगता है सोच के कि हाँ, वो भी टाइम था एक, है ना। तब राजू पता नहीं कितने साल की थी, मुझे तो याद ही नहीं है, लेकिन मैं तो छोटा ही था, मुझे याद है हम स्कूल जाते थे तब। हर रोज़ नहीं आती थी राजू, कई कबार आती थी, हर रोज़ नहीं आती थी ना। ਐਵੇਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਉਂਦੀ हर रोज़ थोड़ा होंगी। ਆਉਂਦੀ ਆ। मेरे ख्याल से हर रोज़ नहीं आती थी, तुम आती थी मतलब हफ्ते में 1-2 बार ऐसे करके, कई कबार। ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਤੇ ਫੇਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ, ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ। इधर झूठ है, मैं तो तेरे लिए खास नहीं गा। ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। कर फिर राबिया कहती है कि अमित कहती होगी, कल प्रनास थोड़ा कहती होगी। ਆਹੋ प्रनास तो ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। प्रनास तो तुम तब से कहने लगी जब से हम फेमस हुए हैं ना, पहले तुम्हारे लिए सब इक्वल ही थे ना। ये बात है, झूठ पकड़ा कैसे। देखो, हमने तब सोचा भी नहीं था कि हम एक दिन वीडियो बनाएंगे इकट्ठे। देखो, कुछ माइंड में दूर दूर तक ऐसी बात नहीं थी और ना ही कभी सोचा था। देखो है ना, भगवान ने कैसे क्या क्या करते हैं। देखो, कई बार तो यकीन नहीं होता इन बातों पर कि सिर्फ इतनी लड़कियों में यही लड़की थी जिसने मेरे साथ वीडियो बनानी थी आके। मतलब टंका फट करना था भगवान ने, जैसे है ना, कहाँ अब अगर हम वीडियो ना बनाते तो आज पता नहीं ये कहाँ होती, मैं कहाँ होता, ना हमारी बात होती, ना कुछ होता, है ना, ना मिलते ना जुलते। ਵੇਲਾ ਨੇ ਗਈਆਂ ਖੇਡੇ ਕੰਮ आ गई। शायद ये घर भी रहते तो मैं बोल देता नहीं, मैंने नहीं मिलना, मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं है बचपन के फ्रेंड कौन है कौन नहीं, ऐसा होता जा, है ना कुछ। देख लो, अब हर रोज़ हमारे घर कितने साल हो गए राजू, 5 साल से हो ना, 5-6 साल से इधर आती है रोज़। देखो कितना टाइम स्पेंड कर लिया इकट्ठों ने। इतना तो खुद के भाई बहनों से नहीं होता, अपने कज़न से नहीं होता, जितना देखो पराये लोगों के साथ हो जाता है ना। तो ये देखो भगवान के रंग गए हैं। लेकिन चलो जो अच्छा ਹੁਣ ਜੋ होता है, अच्छा ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ।
तो आप आगे बताएंगे हम राजू की फैमिली के बारे में। जैसे कि मैंने को बताया, राजू की फैमिली में कितने जाने, खुद बताओ। भाई बहन, फिर मेरी मॉम, हम्म फिर मेरा चाचा, हम्म एक चाचा मर गया, दो हैगे, हम्म मेरा डैड भी हैगा, वो मर गया। कैसे मेरे डैड? टैग ही होएगा। तो मेरे इनके एक डैड के साथ भी कहानी है। राजू आओ। राजू को सूझ गई, राजू हंसने लग गए। तो तब मैं छोटा था, तब की बात है। इसका डैडी भी हमारे घर आते थे कभी कभार। तो उनका रंग राजू जैसा था ना, है ना। और मैं ना ऐसे बाहर खड़ा करके बाहर, मुझे बोले ए मोटे। ना तुझे पापा ने बोला ही तेरे नु। मेरे को बोला था, तो पता नहीं जहाँ मेरे को लगा, मेरे को बोला मोटे। तो मैं तब ना मोटा था, थोड़ा चबी था जब मैं बचपन में अपने। तो मुझे गुस्सा आया। गुस्सा मुझे बहुत जल्दी आता है, और जब मेरे पे कोई कमेंट करे या कुछ ऐसे बोले, मेरा गुस्सा डबल हो जाता है। मैं नहीं देखता फिर वो कौन है कौन नहीं है, कहाँ का है कहाँ का नहीं, मेरा उसमें नुकसान क्या है क्या नहीं है। मैं बस फिर गुस्सा ही होता है मेरे सर पे। तो मैंने उसको ना फिर पता नहीं क्या कुछ बोला, मुझे तभी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैंने उसका इतना घटे घटे बोला कि वो घर को, उसको मैंने बोला चल निकल घर, अभी चल भाग यहाँ से निकल। तो मम्मी भी हैगी, ऐसे करके मैं नहीं उसको सहन- भगा दिया हाँ। मैंने। अब मुझे होता है यार बेचारा ना, ऐसे नहीं चाहिए था, लेकिन तब मैं छोटा था, बचपन में था ना, तो मेरे को समझ नहीं थी इतनी। तो मैंने उसको घर भगा दिया। बाद में वो बात बहुत उड़ी है ना, उसने बताया घर आके, है ना, सबको बताया उसने घर जाके कि प्रनाज ने ऐसा बोला, ये किया वो किया। तो मेरे को भी घर वाले डांटे कि ऐसे नहीं बोलते, बड़ा है फिर क्या अगर बोल दिया मोटा। तो मैंने बोला क्यों, मैं उसके घर का खाता हूँ, मुझे घी का पीपा लेके देता है, ऐसे बन करके बोला। मैं क्यों ना बोलता, मैं तो बोलता ये वैसे। तब मैं बहुत शैतान था बचपन में, अब थोड़ा मैं बोल रहा हूँ। ਅਸੀਂ बचपन में भी स्तान है, तो हुण भी स्तान है। तो उसके पापा के साथ भी देखो मेमोरी है मेरी। तो उसका नाम था काला, उनका नाम ही काला था, छोटा नेम, निकनेम। ਵੇਲਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਨਾਲ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ। हाँ तो यही नाम था पक्का, वो जो होता निकनेम वो वही था ਸਿੱਧਾ जैसे। ਕਹਿ ਉਹਦਾ ਪਾਪਾ ਤੇ ਰਾਜੂ ਦਾ ਪਾਪਾ। अच्छा गुस्सा लगता है उसको देखो। ਤੇ ਹੋਰ लेकिन गांव में उसको जो सभी वही नाम से जानते थे, वो खुद को भी ऐसे अपना नाम प्रनाउंस करते थे कि मेरा नाम ये है। तो चलो, अब तो बीत के पल बीत के, बहुत अच्छा टाइम था। ਧੁੰਦਲਾ ਗਿਆ। वो ना सामने हमारे वो है ना मिरर, तो उसकी रिफ्लेक्शन आ रही है। तो गाइस ठीक है, अब हम मिलेंगे कल वाले व्लॉग में, क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा जा रहा है, तो हम इतना एकदम से नहीं बोल पा रहे। मेरे को थोड़ा प्यास लग गई है बोलते बोलते। तो नेक्स्ट व्लॉग में हम बताएंगे कि राजू की शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में, अब क्या कंडीशंस हैं, क्या सिचुएशंस हैं, और क्या होगा आगे, क्या क्या हो चुका, सब कुछ आपको बताएंगे कल वाले व्लॉग में। सो कल का व्लॉग भी जरूर देखना। तो आज का व्लॉग इतना ही था। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू। और ऐसे में प्यार देते रहो, और इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। बहुत फास्ट बोला हूँ मैं आज, ऐसे मुझे लग रहा है जैसे मैं तत्था बोला हुआ हूँ। है ही तो था। तत्था हूँ, चलेगी। चलो बाय बाय गाइस।